देखिए दोस्तों, अभी जो है कृषि जो विश्वविद्यालय है सबौर में, उसके द्वारा जो है भर्ती निकाली गई है। इसमें जो अलग अलग प्रकार की पोस्ट है जिस पे आवेदन मांगे गए हैं। अगर आप मैट्रिक पास हैं, इंटर पास है, कंप्यूटर पास हैं, स्नातक पास हैं, पीजी पास हैं, या फिर और भी बहुत सारे क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगे गए हैं, तो आप अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार जो है इन पदों पे आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो आवेदन है वो शुरू हो गया है। कैसे आवेदन करना है, क्या कौन से पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, इसकी सभी जानकारी जो इस वीडियो में कवर की गई है। प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखें, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर का जो ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ पे आपको आना है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक जॉब का सेक्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 7/2023 यहाँ पे रखा गया है। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया गया है। और ये भर्ती जो है मुंगेर के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हियर टू आइकन टू डाउनलोड फाइल के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड होगा, जिसमें बोला गया है कि सबौर के अंतर्गत ही जो कृषि विद्यालय है ना, उसके अंतर्गत ही वानिकी महाविद्यालय मुंगेर के लिए जो है जो विभिन्न गैर शैक्षिक पद होता है उस पे जो है सीधी भर्ती के लिए यहाँ पे स्किल टेस्ट, लिखित परीक्षा के माध्यम से या फिर कंप्यूटर परीक्षा के माध्यम से आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। देखिए 5/8/2023 से जो है डाउनलोड कर सकते हैं और 3/8/2023 को जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज किया गया है, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी को क्लियर करके बताया गया है। आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो कोटिवार रिक्तियां की संख्या है उसकी जानकारी दी गई है, कौन से पद के लिए जो है कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती है और कुल कितनी भर्ती है, इसकी जानकारी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए सबसे ज्यादा हम भर्ती की बात करें तो निम्न वर्गीय लिपि की यहाँ पे भर्ती है, और उसके बाद यहाँ पे लैब जो अटेंडेंट होते हैं उनके पदों पे यहाँ पे भर्ती है, ठीक है। तो इस तरह से ज़्यादा कोई भर्ती है नहीं, लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि देखिए यहाँ पे आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, इसका जो अंतिम तिथि है ना, उस डेट तक जो है क्वालिफाई आपका होना चाहिए, ठीक है। तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम पहली पोस्ट की बात कर लेते हैं तो असिस्टेंट यहाँ पे जो कंप्ट्रोलर होते हैं उन पदों पे यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। और वेतन स्तर जो है 9 होगा, जो कि कितना सैलरी होगा यहाँ पे बताई गई है। हम योग्यता की बात करें तो बोला गया है कि अगर आपने वाणिज्य या फिर MBA में कम से कम 50% जो है अंक प्राप्त किए हुए हैं, ठीक है। और उसके साथ ही आपने PG का डिग्री लिया हुआ है और इसके समतुल्य तथा अच्छा शैक्षिक अभिलेख हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट जो रजिस्ट्रार हैं इनके पदों पे भर्ती निकाली गई है। वेतन स्तर जो है 9 के तहत इनको वेतन दिया जाएगा। इसमें बोला गया है कि PG डिग्री के साथ अगर आपने कम से कम 55% अंक प्राप्त किया हुआ है या इसके बराबर भी कोई आपने UGC 7 पॉइंट्स स्किल ग्रेड B के साथ अच्छा शैक्षिक योग्यता रखे हुए हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लैब अटेंडेंट है उनके पदों पे यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। वेतन स्तर होगा 1 लेवल का होगा, जो कितने सैलरी आपको दी जाएगी यहाँ पे बताई गई है। देखिए इसमें अगर आप केवल 10वीं पास है और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और साइकिल चलाने की जो है योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं को जो है साइकिल चलाने से छूट मिलेगी, ये बात यहाँ पे बोला गया है। तो ये जो है मैट्रिक पास पे है तो आप यहाँ पे आवेदन जरूर करेंगे। फॉरेस्टर के यहाँ पे पद रखा गया है, इसका जो वेतन स्तर रहेगा लेवल 5 के तहत रहेगा। और इसमें बोला गया है कि अगर आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर काउंसिल से इंटर विज्ञान अथवा उसके बराबर कोई भी आपने कोर्स कर रखा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इंटर में जो है आपका विज्ञान होना चाहिए, यहाँ पे ये बात यहाँ पे बोला गया है। तो इंटर लेवल का ये भर्ती है तो आप इसमें भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है हाइट वेट भी देखा जाता है, उसके रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर की पोस्ट है। वेतन स्तर जो है इनके लिए 6 लागू होगा। बोला गया है कि जो भी छायाकरण होता है या फिर वीडियोग्राफी होता है उसमें किसी भी मान्यता प्राप्त से आपने स्नातक की डिग्री ले लिया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल जो है असिस्टेंस का पोस्ट है, इनके लिए वेतन स्तर जो है 6 रखा गया है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री एवं आइसोलेशन में अंग्रेजी में 100 शब्द एवं हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट आपका जो आइसोलेशन की गति है तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। और उसके साथ ही साथ कंप्यूटर का भी ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे स्टेनोग्राफर का पोस्ट है। लेवल स्तर जो है 4 के तहत आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। किसी भी मान्यता प्राप्त से आप यहाँ पे स्नातक या फिर उसके बराबर कोई भी आपने कोर्स कर लिया है, उसके साथ ही साथ जो आशुलिपि की गति होती है अंग्रेजी और हिंदी की गति 7 शब्द यहाँ पे प्रति मिनट के हिसाब से होना चाहिए तो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे पोस्ट है। वेतन स्तर आपका 7 रहेगा। इसमें बोला गया है कि सीधी नियुक्ति के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक सरकारी अर्ध सरकारी लोक उपक्रम में प्रशासन लेखा अक्षर स्थापना कार्य में, मतलब ये
थोड़ा सा टॉप क्वालिफिकेशन हो जाता है तो आप अपने हिसाब से इसको देखेंगे। कम से कम 3 वर्ष का जो है अनुभव भी यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद जो निम्न वर्गीय लिपिक है इनको जो है वेतन स्तर 2 के तहत सैलरी दी जाएगी। बोला गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट आपने पास किया हुआ है, साथ ही साथ कंप्यूटर में DCA के साथ कंप्यूटर में जो है टाइपिंग आपका हिंदी में 25 और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंस की पोस्ट है, वेतन स्तर जो है लेवल आपका 7 है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आपने जो है कृषि या फिर उद्यान या फिर वानिकी से किया हुआ है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद फार्म मैनेजर की यहाँ पे भर्ती है, वेतन स्तर आपको 6 के तहत वेतन मिलेगा। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अपने स्नातक कृषि उद्यान की डिग्री ले रखा है, मतलब कृषि या फिर उद्यान में आप ले लिए हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो इसकी रिगार्डिंग और भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि जो भी आरक्षण का लाभ लेंगे उनको जो है जाति प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। और अस्थायी मूल निवासी का जो है डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा, चूँकि आप यहाँ के हैं बिहार के तो उसके में जो है आपको छूट भी मिलता है, ठीक है। और जो भी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होगा, अगर अविवाहित और विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के नाम से जो है यहाँ पे उनके पिता के स्थान से निर्गत होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नीचे आएंगे तो और भी जानकारी दिया गया है जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो नीचे आप देखेंगे तो इसका जो उम्र सीमा है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। कम से कम आपका जो उम्र सीमा होना चाहिए 4/9/2023 को जो है 18 वर्ष होना चाहिए। और अब तक आपका जो अधिकतम आयु होना चाहिए, अगर आप आरक्षित पुरुष हैं तो 37 वर्ष, आरक्षित महिला हैं तो और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला हैं तो 40 वर्ष, तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद कुछ यहाँ पे आपको छूट भी मिलता है, वो आप देखेंगे, आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो इसमें परीक्षा का जो चयन की पद्धति होगी वो जो है अलग अलग पोस्ट वाइज होगी। जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें लैब अटेंडेंट, फॉरेस्टर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ऑफिस सुप्रिटेंडेंट, निम्न वर्गीय लिपिक, टेक्निकल असिस्टेंस एवं फार्म मैनेजर के पद पे सीधी भर्ती हेतु जांच परीक्षा यानी कि लिखित परीक्षा होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका होगा, जिसमें 80 अंक का जो है आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 अंक जो है आपको इंटरव्यू में मिलेगा। टोटल जो है 100 अंक की परीक्षा ली जाएगी और इंटरव्यू ली जाएगी, उसमें आपका जो भी प्राप्त अंक होगा उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद पर्सनल जो असिस्टेंट्स है, स्टेनोग्राफर हैं और निम्न वर्गीय लिपिक के पद के लिए जो है कौशल परीक्षण किया जाएगा, यानी कि स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर जो टेस्ट होता है वो किया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर का जो भी आपका परीक्षा है उसको क्वालिफाइंग करना होगा, ठीक है। असिस्टेंट कंट्रोलर के पदों पे या फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पे 80 अंक का जो शैक्षिक स्तर पे उनको अंक मिलेगा, इसमें एग्जाम नहीं होगा, उनका जो शैक्षिक स्तर होगा उसके हिसाब से 80 अंक मिलेगा। और कार्य अनुभव के आधार पे जो है उनको 20 अंक मिलेगा, टोटल जो है 100 अंक मिलेगा। और इनका जो आधार है मेगा सूची तैयार किया जाएगा, इनके जो भी मतलब कार्य अनुभव है और इनका शैक्षिक योग्यता है उसके आधार पर यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्टर के पद के लिए बोला गया है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे ली जाएगी, जिसकी फाइन की नेचर होगी उसकी जानकारी नीचे बताई गई है, ठीक है। तो आप ये चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि किनको जो है कितना आवेदन शुल्क यहाँ पे देना है। देखिए बोला गया है कि आप अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, महिला हैं या फिर 40% या उससे अधिक विकलांग हैं तो आपको जो है 200 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। और बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थी हैं या फिर बिहार राज्य के आप अलग राज्य के कोई भी वर्ग के कोटि हैं के अभ्यर्थी हैं तो आपको जो है 800 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। अब पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन करना होगा, SBI ई-कॉलेट के माध्यम से आपको पेमेंट करके इसका जो रसीद है आपको लगाकर भेजना होगा, क्योंकि इसमें जो आवेदन होगा ऑफलाइन आवेदन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो और भी जानकारी दिया गया है, जिसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो SBI कॉलेट के माध्यम से किस तरह से आपको पेमेंट करना है, जैसे कि इसका पेमेंट करके जो है इसका रिसिप्ट प्रिंट करके आपको जो है ऑफलाइन बाई पोस्ट सेंड करना है। तो यहाँ पे जाकर जो है आप अपना जो पेमेंट है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो है ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। जो भी आपका यहाँ पे देखिए आप बिहार के हैं कि बिहार के बाहर के हैं आप बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 7/2023 है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आपको लिखनी होगी। उसके बाद कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करना होगा और अपना नाम वगैरह वगैरह भर के जो यहाँ पे पेमेंट आपको करनी होगी और इसका जो स्लिप है आपको प्रिंट करके आपको भेजनी होगी, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे
ये बोला गया है कि अगर आप फॉरेस्टर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें जो है आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट भी होगा यहाँ पे। तो आपका जो न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। अन्य के लिए 165 सेंटीमीटर यहाँ पे रहेगा। सीना जो है इतना रहेगा, आप देख सकते हैं, और सीना का जो न्यूनतम फुलाव रहेगा ये भी इतना रहेगा, ठीक है। दौड़ आपको जो है 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होगा। इनको भी 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होगा। और यहाँ पे और भी महिला अभ्यर्थियों के लिए बोला गया है कि न्यूनतम जो उनका ऊंचाई होना चाहिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर और अन्य के लिए 165 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा। और 5 मिनट में जो है 100 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर उनको यहाँ पे दौड़ लगानी होगी महिलाओं के लिए, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ पे आया हुआ है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। देखिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि आपको जो है एक आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। अभी आपको हम डाउनलोड करना बताएंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको खुद आप हाथ से लिख सकते हैं, मतलब भर सकते हैं, और नहीं तो कंप्यूटराइज से टाइपिंग भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। और उसको जो है संपूर्ण रूप से भरकर जो भी आपका योग्यता प्रमाण पत्र है वो भी लगाएंगे, उसका फोटो कॉपी, ठीक है। और साथ ही साथ आपने जो भी पेमेंट रिसिप्ट किया हुआ है, पेमेंट ऑनलाइन किया हुआ है, उसका रिसीविंग आपको लगाकर जो है इस पते पे आपको जो है डाक के माध्यम से यहाँ पे भेजना होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि नियुक्ति शाखा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर कार्यालय में पहुँचने की अंतिम तिथि एवं समय 4/9/2023 तक शाम के 6 बजे तक जो है आपको सेंड कर देना है। यहाँ पे निबंधित डाक के माध्यम से आपको भेजे जाने की बात कही गई है। तो इस तरह से आप जो है आवेदन कर पाएंगे। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा जानकारी प्रोवाइड करवा दिया। अब इसका फॉर्म आपको डाउनलोड करना है तो यहीं पे आप बैक आएंगे ना, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म का भी लिंक आपको मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। तो फॉर्म में आपने जो भी ऑनलाइन भुगतान किया हुआ है उसका ट्रांजैक्शन आईडी, दिनांक और राशि आप यहाँ पे लिखेंगे, अपना यहाँ पे फोटो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आवेदक पद का नाम आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना पूरा नाम, वेतन स्तर, विज्ञापन संख्या, क्रम संख्या आपको लिखना होगा। पूरा नाम यहाँ पे लिखना होगा, पिता पति का नाम, माता का नाम, अस्थायी पता, उसके बाद आपका वर्तमान पता, उसके बाद जो भी आपका राष्ट्रीयता है, लिंग है, कौन से जाति से आते हैं, बाकी सभी जानकारी आपको भरना होगा। और आपका जो भी शैक्षिक योग्यता है उसकी भी जानकारी यहाँ पे आपको भरनी होगी, ठीक है। उसके बाद पिछले रोजगार की सूचना, आप कहीं काम करते हैं तो उसकी भी जानकारी भर सकते हैं। और आपको जो है सिग्नेचर वगैरह वगैरह करके इसको जो है आपको बाई पोस्ट जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको लगाकर भेजनी होगी। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा जानकारी बता दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो इस नोटिफिकेशन को एक बार रीड आउट जरूर करेंगे फॉर्म को फिल करने के पहले, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो छूट जाते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से इस फॉर्म को फिल करने से पहले नोटिफिकेशन को रीड आउट करेंगे कि आपके जाति में भर्ती है कि नहीं है, या फिर आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, और किस तरह से क्या चीज़ें बोला गया है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि कौन से पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, किस तरह से पेमेंट करना है। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया है। फॉर्म फिल करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करें और पूरी संतुष्टि होने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।